हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के सितंबर के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 280 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 40। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि वीपो के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट एंड तीसरे में है स्वीडन। 2022 में इंडिया की रैंक है 40 एंड 2021 में इंडिया की रैंक थी 46। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स ली जाती है कंट्री को रैंकिंग देने के लिए, तो इसमें है इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन टाइटल ऑफ 2022 डूरंट कप। तो 2022 का डूरंट कप इसका खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो डूरंट कप ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2022 का जो डूरंट कप था ये 131st एडिशन था। इसका टाइटल स्पॉन्सर था 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता, गुवाहाटी एंड इम्फाल में। विनर्स की बात करें तो चैंपियन रहा है बेंगलुरु, रनर अप रहा था मुंबई सिटी एंड बेस्ट प्लेयर बना था ग्रेग स्टीवर्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये मिलिट्री हेड होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का, और इसका एम है टू इंटीग्रेट द आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री। और ये जो पोजीशन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, इसकी अनाउंसमेंट की थी PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 में। फर्स्ट डिफेंस स्टाफ यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये थे जनरल बिपिन रावत सर। इनकी मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में, ठीक है। और ये कौन सा हेलीकॉप्टर था, तो MI-17V5, और ये एक रशियन बिल्ड हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट या UT बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, यानी कि क्लीन सुजल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट क्लीन एंड सुजल प्रदेश। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी विलेजेस हैं उसको हर घर जल एंड ODF प्लस यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस सर्टिफाइड किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए INS विक्रांत। तो INS विक्रांत ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ड एंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इसको कमीशन किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड नाउ इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुका है। पहला था INS विक्रम आदित्य एंड दूसरा है INS विक्रांत। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 एंड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 132। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड नंबर पे है नॉर्वे एंड थर्ड पर है आइसलैंड। इसमें कंट्रीज़ को 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है। कौन कौन से हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रोस नेशनल इनकम यानी कि GNI पर कैपिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड SCO समिट 2022। तो SCO समिट 2022 इसकी मेज़बानी की है उज्बेकिस्तान ने। तो SCO समिट 2022 ये हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में। डेट याद रखिएगा 15 से 16 सितंबर 2022 को हुआ था। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसमें वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है एज अ SCO टूरिज़म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 एंड 2023। एंड बात करें अगर 2023 की, तो इसमें होस्ट करेंगे यानी कि 2023 में होस्ट करेंगे इंडिया SCO समिट को। तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। इसमें टोटल मेंबर्स है 8। कौन कौन से हैं, तो चाइना, इंडिया,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो ईरान 9वां मेंबर बनेगा, ठीक है, अभी बना नहीं है। तो ये ईरान 9th कंट्री होगा जो फुल मेंबरशिप इसको मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1996 में इसका नाम था शंघाई 5 ग्रुप्स। इसमें 5 कंट्री थे उस समय, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। एंड बाद में 2001 में उज़्बेकिस्तान इससे जुड़ा था, तब जाके इसका नाम रखा गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इंडिया एंड पाकिस्तान की तो ये 2017 में जुड़ा था SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है यहाँ पे देख लीजिए। चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, यहाँ पे ताजिकिस्तान एंड लास्ट में उज़्बेकिस्तान। एंड 2022 का जो SCO समिट हुआ है यह समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा वोन विच मेडल इन डायमंड लीग 2022। तो 2022 के डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो डायमंड लीग 2022 ये हुआ था जूरिक स्विट्ज़रलैंड में। तो नीरज चोपड़ा ने इसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने डिस्टेंस में? तो 88.44 मीटर में। एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग ट्रॉफी। तो ये पहले भारतीय बने हैं जो डायमंड लीग ट्रॉफी को भी जीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी आशा पारेख को। तो 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 ये दिया गया आशा पारेख को, जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 1992 में। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। इसके फर्स्ट विनर थे देविका रानी, 1969 में दिया गया था। अगर बात करें लेटेस्ट की तो 2019 में ये दिया गया था सुपरस्टार रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ। तो दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माया। तो माया ये दुनिया का पहला क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ है, जिसको बनाया है चाइनीज़ साइंटिस्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा। चाइना ने बनाया है दुनिया का पहला क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, जिसका नाम है माया। तो क्लोनिंग क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है टू क्रिएट कॉपीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेल्स भी शामिल है, टिश्यूज़ भी, ठीक है। तो किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका कॉपी करना ही क्लोनिंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये पाक बे में बनाया जाएगा, तमिलनाडु में। तो डुगोंग के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जानवर है। ये एक मरीन मैमल है, ठीक है, और इनको कॉमनली सी काउस के नाम से जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सी काउ किसको कहा जाता है, ठीक है। तो डुगोंग को कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गल्फ़ ऑफ मन्नार में, पाक बे, गल्फ़ ऑफ कच्छ एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में। और इसको प्रोटेक्ट किया गया है इन इंडिया अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एंड श्रीलंका के बीच पाक बे है, और यहीं पे बनाया जाएगा इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद 31st व्यास सम्मान अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर असगर वजाहत। तो 31st व्यास सम्मान अवार्ड 2021 के लिए ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को फॉर हिज बुक महाबली। तो बुक का नाम भी याद रखिएगा, महाबली। ये एक प्ले है, ठीक है, नाटक वाला बुक है। तो व्यास सम्मान अवार्ड ये एक लिटरेरी अवार्ड है यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है, और ये अवार्ड दी जाती है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 22 सितंबर को। एंड 2022 में इसकी थीम थी 5 राइनो स्पेसीज़ फॉर एवर। तो राइनो की बात करें तो इसके 5 स्पेसीज़ हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्लैक अफ्रीका में, वाइट अफ्रीका में, ग्रेटर वन हॉर्न यानी कि एक सिंग वाला,
सुमात्रा एंड जावा, ये एशिया का है। अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, ये असम इंडिया में स्थित है और यहाँ पे ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोस पाए जाते हैं, यानी कि एक सींग वाले राइनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कट फॉर द 36th नेशनल गेम। तो 36 नेशनल गेम का जो शुभंकर है इसका नाम है सवाज, ऑप्शन बी सही है। तो 36 नेशनल गेम्स 2022 इसको होस्ट करने वाले हैं गुजरात। मोटो की बात करें तो इसकी मोटो है सेलिब्रेटिंग यूनाइटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। मैस्कट है सवाज, सवाज ये एक एशियाटिक लायन है, ठीक है। एंथम रखा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि मैस्कट एंड जो एंथम है इसको लॉन्च किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आरबीआई रिमूव्ड विच बैंक फ्रॉम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क रिसेंटली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सीबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सीबीआई के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण रिसेंटली आरबीआई ने पीसीएएफ से सीबीआई को हटा दिया है, ठीक है। तो पीसीएएफ ये इम्पोज किया जाता है आरबीआई के द्वारा वैसे बैंकों पर जो नेट एनपीए नेगेटिव रिटर्न ऑफ एसेट एंड सीआरएआर यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पर जो सर्टेन रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड होता है इसको ब्रीच करता है, यानी कि इसका उल्लंघन करता है, ठीक है। तो पीसीएएफ अंडर पीसीएएफ आरबीआई कुछ सर्टेन बिजनेस रेस्ट्रिक्शन लगाता है वैसे बैंकों पर जो वीक बैंक्स हैं, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा 2002 में। तो पीसीएएफ ये अप्लाई होता है कमर्शियल बैंक पर एंड एनबीएफसीज पर। तो एनबीएफसी हाल ही में इसको जोड़ा गया है पीसीएएफ यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में। अगला क्वेश्चन है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन विच रिवर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फाल्गु रिवर। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम ये जिसका नाम है गयाजी डैम, यह बनाया जा रहा है फाल्गु रिवर पर गया डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी लेंथ है 411 मीटर एंड टोटल कॉस्ट है 312 करोड़। अगला क्वेश्चन है तारागिरी द थर्ड स्टील्थ फ्रीगेट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच प्रोजेक्ट। तो तारागिरी ये थर्ड स्टील्थ फ्रीगेट है, हाल ही में इसको किस मिशन के तहत किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रोजेक्ट 17A। तो तारागिरी ये नीलगिरी क्लास का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है और यह थर्ड स्टील्थ फ्रीगेट है प्रोजेक्ट 17A का, जिसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने और इसको लॉन्च किया गया है मुंबई में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A या फिर इसको नीलगिरी क्लास कहा जाता है, इसके तहत 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट बनाए जाएंगे। कौन कौन से क्लास हैं तो नीलगिरी, उदयगिरी एंड हिमगिरी। क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2022 यूएस ओपन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज। तो 2022 का यूएस ओपन, तो यूएस ओपन ये टेनिस टूर्नामेंट है जो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो 2022 के विनर्स की बात करें तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से हैं। रनर अप रहा था कैस्पर रूड और ये नॉर्वे से हैं। वुमेन्स सिंगल टाइटल की बात करें तो इसको जीता है एगा स्वेतिक पोलैंड के एंड रनर अप रहा था ओन्स जबेउर। अगला क्वेश्चन है विनेश फोगाट वन विच मेडल एट 2022 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रॉन्ज मेडल। तो 2022 का वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ये 17th एडिशन था जिसको होस्ट करा था बेलग्रेड सर्बिया ने। मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता यूएसए, 15 मेडल जीते हैं, दूसरे में है जापान। इंडिया 2 मेडल जीता है एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। कौन कौन से विनर हैं तो विनेश फोगाट एंड बजरंग पुनिया। व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 16 सितंबर को। एंड 2022 में इसकी थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन लेयर ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और ये सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है और उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी ओजोन से रिलेटेड है, O3 से। इसको साइन किया गया था 1987 में टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। तो ODS यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं तो कुछ एग्जांपल है एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC एंड हेलॉन्स।
और ये जो सब्सटेंसेस हैं इसका इस्तेमाल कूलिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री ये इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगा और इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा तेलंगाना में। तो इंडिया थर्ड है इन द वर्ल्ड आफ्टर रसिया एंड चाइना जहाँ पे फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगा, और ये कहाँ पे बनेगा इंडिया में, तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ यानी कि GNLC। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी कि वारंगल, थ्रिशूर एंड नीलम्बूर। तो फर्स्ट 3 इंडियन सिटीज़ जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में, ये कौन कौन से हैं, तो वारंगल तेलंगाना में है, नीलम्बूर केरला का एंड थ्रिशूर केरला का। तो ये 3 सिटीज़ है जिसको शामिल किया गया है GNLC में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी। तो आर वेंकट रमनी ये बने हैं न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। हु हैज़ रिलीज्ड एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी NCRB। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करा है NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम हुआ है ये 2020 में 56.5% था, जबकि 2021 में यह बढ़कर 64.5% हो चुका है, जिसमें से 7.4% रेप क्राइम्स हैं। अगर बात करें हाईएस्ट रेट क्राइम की तो ये असम में है ना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एंड यूटीज़ की बात करें तो ये स्टेट में था, असम में हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड यूटीज़ में दिल्ली टॉप पर है। अगर बात करें इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड तो इसमें टॉप करा था यूपी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सुसाइड के केस में महाराष्ट्र टॉप पर है, 13.5% यहाँ पे सुसाइड किए हैं लोग। उसके बाद है तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। अगर बात करें क्राइम रेट्स की तो रेप केस ये इंक्रीज हुआ है 13%। 2020 में ये 28,000 था लगभग, है ना। किडनैपिंग ये 20% तक बढ़ा है एंड मर्डर केस ये कितना है अभी 29,000 लगभग, ओके। अगला क्वेश्चन है वेदांता एंड फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट RS 1.5 लाख करोड़ टू सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट। तो वेदांता एंड फॉक्सकॉन के द्वारा ये किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा सेमीकंडक्टर प्लांट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात में। टू सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। तो इसके लिए MOU साइन किया गया है बिटवीन वेदांता एंड फॉक्सकॉन। वेदांता ये इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है, जबकि फॉक्सकॉन ये ताइवान का चिप मेकर है। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 1.5 लाख करोड़ का। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इंट्रानसल कोविड वैक्सीन BBV154 डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारत बायोटेक। तो इंडिया का पहला इंट्रानसल यानी कि नीडल फ्री वैक्सीन जिसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने, और ये हैदराबाद में स्थित है और इसकी अप्रूवल दी थी DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने, और इस वैक्सीन का नाम है BBV154 कोविड वैक्सीन। तो अदर कौन कौन से वैक्सीन हैं जो इंडिया में हैं जिसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिला हुआ है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कोवैक्सीन इसको बनाया है भारत बायोटेक ने, ये इंडियन है, ठीक है, यानी कि स्वदेशी वैक्सीन है। दूसरा है कोविशील्ड, इसको एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है और इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पे स्थित है, तो पुणे में। तीसरा है स्पुतनिक 5 रसिया ने बनाया है। चौथा है मॉडर्ना USA ने बनाया है, इसको सिप्ला इंपोर्ट कर रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन ये USA का है और ये एक सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है। जाइकोव डी जिसको डेवलप करा है जाडस कडिला ने, और ये कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में।
और ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड-19 वैक्सीन है। 7वां है कोर्बेवैक्स। ये बायोलॉजिकल ई ने बनाया है और ये स्वदेशी है, यानी कि इंडिया ने ही बनाया है इसको। तो बायोलॉजिकल ई ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। 8वां है कोवोवैक्स। इसको बनाया है USA ने और इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड 9th है स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन और ये एक सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है जिसको डेवलप करा है रसिया ने। अगला क्वेश्चन है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात में। तो ये बनाए जाएंगे गुजरात के लोथल में। लोथल एक हड़प्पन सिटी है और इसको बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, ठीक है। एंड इट विल शोकेस इंडियाज़ रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। एंड 2022 में इसकी थीम थी रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। तो रेबीज ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है और ये लीसा वायरस के कारण होता है, जिसमें शामिल है रेबीज वायरस एंड ऑस्ट्रेलियन बेट लीसा वायरस। और ये पीपल में स्प्रेड होता है फ्रॉम सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे कि बाइट ऑफ डॉग्स, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। तो गोवा ये इंडियन स्टेट है और ये पहला इंडियन स्टेट है जो रेबीज़ फ्री बना था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट है स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम। तो पोषण अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स, जिसको रिलीज़ करा था नीति आयोग ने। इसमें लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है महाराष्ट्र फॉर इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम। सेकंड नंबर पे था आंध्र प्रदेश एंड थर्ड में गुजरात। स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है सिक्किम। तो बात करें पोषण अभियान, तो इसको हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं, NNM, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और इसका एम है, यानी कि NNM का नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का एम है टू रिड्यूस स्टंटिंग यानी कि जो ग्रोथ रुक जाता है बच्चों में, तो स्टंटिंग को हर साल 2% कम करना है, अंडर न्यूट्रिशन को हर साल 2% कम करना है, एनीमिया को 3% हर साल कम करना है एंड लो बर्थ वेट को हर साल 2% कम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा NALSA। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़। तो नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 1995 में अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 और इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत। विच स्पेस एजेंसी हैज़ टेस्टेड IAD टेक्नोलॉजी डेट कैन बी यूज्ड फॉर मार्स एंड वीनस मिशन रिसेंटली। तो रिसेंटली IAD टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसरो ने। तो एक नया टेक्नोलॉजी जिसका नाम है IAD यानी कि इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डीएक्सेलेरेटर, इसको सक्सेसफुली टेस्ट करा है इसरो ने फॉर मार्स एंड वीनस मिशन। तो IAD इसका इस्तेमाल लैंडिंग पेलोड्स को मार्स एंड वीनस में लैंड करने के लिए किया जा सकता है एंड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ पेलोड। एंड IAD की बात करें तो इसको बनाया गया है केल्वर फैब्रिक के द्वारा, है ना। जो केल्वर फैब्रिक है इसका इस्तेमाल करके IAD इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डीएक्सेलेरेटर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है लिज ट्रस बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। तो आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा यूनाइटेड किंगडम एंड यहाँ पे है रिवर थेम्स। जो लंदन है, लंदन शहर ये रिवर थेम्स के किनारे बसा हुआ है एंड यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट विल बी बिल्ड इन विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट को बनाया जाएगा। तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट ये बनाए जाएंगे गुजरात में, गुजरात के हजीरा में, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट। तो हाल ही में तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट जिसको अप्रूवल दी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने, जिसकी अध्यक्षता करी थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एंड इसके लिए 6,500 करोड़ रुपीस की अनुमति दे दी है फॉर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग तेजस मार्क 2 फाइटर जेट। तो तेजस मार्क 2 इसको डेवलप किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन विच स्टेट या UT। तो इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये सेटअप किया जाएगा लद्दाख में। तो इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी ये हेनले में बनाए जाएंगे लद्दाख में एज अ पार्ट ऑफ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड 13th फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। तो फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्लोबल स्किल समिट 2022, तो फिक्की की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसको होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं। इसकी थीम थी यानी कि इस समिट की थीम थी एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 ये जीता है उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने लगभग 28,000 हेल्थ फैसिलिटी को जोड़ा है टू द नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन यूज़ ऑफ ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। तो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। फॉर डिस्पोजल एंड एंट्री केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश टॉप करा है विथ 9.12 मिलियन केसेस। सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश। अगर बात करें ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल की, तो इसको मैनेज किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अंडर डिजिटल इंडिया मिशन, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वावैक। तो इंडियाज़ फर्स्ट क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी कि QHPV, इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक एंड दिस वैक्सीन कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, जिसको लॉन्च करा है जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में। तो सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है यानी कि HPV के कारण होता है एंड इट इज़ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इसको सेटअप किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चेन्नई। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये बनाया जाएगा IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में बाय अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। और इसके द्वारा दुनिया का पहला
3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया जाएगा जिसका नाम है अग्निलेट। अगला क्वेश्चन है अ डिजिटल पब्लिकेशन BLO पत्रिका हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय। तो BLO पत्रिका इसको लॉन्च करा है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो BLO पत्रिका, ठीक है, टू इस्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLO। तो इसके लिए BLO पत्रिका को लॉन्च करा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में आते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनके कार्यकाल यानी कि टर्म की बात करें तो 6 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द इंडियाज़ 76th चेस ग्रैंड मास्टर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रणव आनंद। तो चेस से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना है इन द वर्ल्ड। मित्राबा गुहा 72nd ग्रैंड मास्टर। भरत सुब्रमण्यम फ्रॉम चेन्नई इंडियाज़ 73rd चेस ग्रैंड मास्टर। राहुल श्रीवास्तव 74th ग्रैंड मास्टर एंड वी प्रणव 75th। ठीक, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2022। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसको पब्लिश किया गया था चेन एनालिसिस के द्वारा। एंड टॉप कंट्रीज़ की बात करें फॉर अडोप्टिंग क्रिप्टो करेंसी तो 1 नंबर पे हैं वियतनाम, दूसरे में फिलीपींस, तीसरे नंबर पे यूक्रेन एंड चौथे में है इंडिया। अगला क्वेश्चन है मोहला मनपुर अम्बागढ़ चौकी बिकेम 29th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे है एंड यहाँ पे 29th डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ मोहला मनपुर अम्बागढ़ चौकी। तो टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। 30वां डिस्ट्रिक्ट है सरंगढ़, ठीक है, बैलागढ़। 31st है छुकिंदन गंडई। 32nd है मनिंद्रागढ़ चिरमिरी भरतपुर एंड 33rd है शक्ति। मैप पर देख सकते हैं यहाँ पे 30वां है, यहाँ पे 31st, 32nd एंड 33rd। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड US स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम। तो इस सेतु प्रोग्राम को लॉन्च करा था US में पीयूष गोयल ने। तो सेतु यानी कि सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसको लॉन्च करा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। कहाँ पे लॉन्च किया गया था तो USA में। एंड ये सेतु जो है दिस विल कनेक्ट स्टार्टअप इन इंडिया टू US बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड छठा स्कीम। तो छठा स्कीम को लॉन्च करा है ओडिशा ने। तो इसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम ट्रेस टू एक्वीफायर। तो छठा स्कीम का ये लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है और इसका एम है, इस स्कीम का एम है टू कंजर्व रेन वाटर एंड टू रिचार्ज ओडिशास ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। तो मेनली ये जो रेन वाटर है उसको कंजर्व करना इस स्कीम का एम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के नया हाई कमिश्नर कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वोल्कर तुर्क। तो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि OHCHR इसकी फॉर्मेशन हुआ था 1993 में एंड हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राधिका बात्रा। तो 2022 का गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स ये दिया गया है बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ये दिया जाता है फॉर वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 2022 में फोर पीपल्स को दी गई है
इंडिया से हैं राधिका बात्रा। दूसरा है उर्सुला वॉन देर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं। तीसरा है वनेसा नकाटे, युगांडा गए हैं। एंड चौथा है जहरा जोया, ये अफ़गानिस्तान से हैं। तो इन चारों को 2022 का गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड दिया गया है बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड वी केयर इनिशिएटिव रिसेंटली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वी के सक्सेना जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना। तो रिसेंटली वी केयर ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है जिसका एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस स्कीम ऑफ द दिल्ली पुलिस, और इसको लॉन्च करा है दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड स्किल एप्लीकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट इन लेदर सेक्टर। तो लेदर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो इसको लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो कि मिनिस्टर हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के। और इस स्किल ऐप के जरिए लेदर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी बिकेम 12th कंपनी टू गेट्स महारत्न कंपनी स्टेटस। तो हाल ही में महारत्न कंपनी स्टेटस प्राप्त करने वाला 12वां कंपनी कौन सा बना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए REC लिमिटेड। तो REC लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये 12th महारत्न बना है इंडिया का, ठीक है। तो CPSE यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है महारत्न, उसके बाद दूसरा नवरत्न एंड तीसरा है मिनी रत्न। महारत्न इंडिया में प्रेजेंट टाइम 12 है, नवरत्न 13 है एंड मिनी रत्न 74 है। इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल आर्म ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। तो भारत का पहला सफल पूर्ण जो आर्म ट्रांसप्लांट है ये किस राज्य में किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केरल में, और इसको परफॉर्म किया गया था अमृता हॉस्पिटल कोची केरला में। तो इसमें 2 पेशेंट थे जिसका जो आर्म यानी कि जो हैंड है वो टूट गया था। एक पेशेंट था इराक से एंड दूसरा फ्रॉम कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2014 को। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का 8 साल कंप्लीट हो चुका है। तो मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। जिसका एम है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ताकि बाहर के कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सके, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ रेट टू 12 to 14% पर एनम। तो 12 से 14% हर साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करना इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022 एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू GDP टू 25% बाय 2025। तो 2025 तक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो बढ़ाकर 25% तक करना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हमार बेटी हमार मान कैंपेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो हमार बेटी हमार मान कैंपेन इसको लॉन्च किया गया था फॉर वुमेन्स सेफ्टी स्पेशली फॉर डॉटर्स। तो बेटियों के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया था हमार बेटी हमार मान कैंपेन बाय छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल। अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज़ बीन अवार्डेड विद द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि ASQ अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में स्थित है। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ केरला ये जीता है ASQ अवार्ड 2022 फॉर इट्स मिशन सेफ गार्डिंग। तो इस एयरपोर्ट का जो मिशन सेफ गार्डिंग है इसके लिए ये अवार्ड जीता है, ठीक है। और ये अवार्ड दिया गया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जिसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेसेस। तो कौन सा शहर स्मार्ट एड्रेस के साथ
भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंदौर। और इंदौर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। तो इंदौर विल बी इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू हैव फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम टू बी सेटअप इन विच स्टेट? तो विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा। और इसको सेटअप किया जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा में, जो कि एक हड़प्पन साइट है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है ककाडू 2022? तो ककाडू 2022 नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करा था ऑस्ट्रेलिया, और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था। तो ककाडू 2022 ये होस्ट करा था ऑस्ट्रेलिया ने। इसकी थीम थी पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS सतपुरा एंड P8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, और ये USA ने बनाया है, USA के बोइंग, और इंडिया ने USA से ही खरीदा है P8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को। विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन इंडिया टू कंस्ट्रक्ट अमृत सरोवर? तो अमृत सरोवर के निर्माण के लिए भारत में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यह टॉप किया है टू कंस्ट्रक्ट 8642 अमृत सरोवर यानी कि लेक्स। सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश एंड थर्ड में है जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर किसने बनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने। तो मिशन अमृत सरोवर ये इनिशिएटिव है PM नरेंद्र मोदी का, जिसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 को ऑन पंचायती राज डे। ठीक है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज डे होता है, तो इसी के अवसर पर मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी ने, जिसका एम है टू कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए वाटर को संरक्षित करना। विच बैंक इश्यूड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि EBG? तो किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG लॉन्च किया है यानी कि इशू किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी HDFC बैंक। तो HDFC बैंक बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट बैंक टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि EBG इन पार्टनरशिप विथ नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड यानी कि NESL। और ये जो EBG है इसको डेवलप किया गया है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए MN भंडारी। तो MN भंडारी इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002। तो बात करें तो ट्रिब्यूनल फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की जब्ती अंडर SFEMA एंड PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों को मर्ज किया गया था 2016 को थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड WRI? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी E-FAST। तो E-FAST यानी कि इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च करा है नीति आयोग एंड WRI यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने, और ये हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट इनोवेटिव फ्रेट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पुदुमई पेन स्कीम? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस स्कीम को लॉन्च करा है पुदुमई पेन स्कीम को लॉन्च करा है तमिलनाडु, एंड अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1000 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू गर्ल्स स्टूडेंट। तो जो भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उसको हर महीना 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, क्लास 5 to 12 गर्ल्स स्टूडेंट्स को। ठीक है, इन गवर्नमेंट स्कूल। इसको लॉन्च किया गया था बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। हु हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता
रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पीएम मोदी। ठीक है, तो विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना को लॉन्च करा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो अंडर प्रोजेक्ट चीता 8 चीता जिसमें से 5 फीमेल है एंड 3 मेल चीता है, इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और ये सारे चीते कहाँ से लाए गए थे, तो नामीबिया से। तो नामीबिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है विंडहोक। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी अनाउंस्ड पीएम श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग हाउ मेनी स्कूल्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा अंडर पीएम श्री स्कीम, जिसकी अनाउंसमेंट करी है पीएम मोदी ने। तो यहाँ पे पीएम श्री योजना, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, पीएम श्री। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज। तो इंडिया का पहला बायो विलेज किस स्टेट में सेटअप किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिपुरा। तो इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज ये सेटअप किया गया है त्रिपुरा के दासपरा में। ठीक है, तो ये जो दासपरा विलेज है ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल एंड लाइवलीहुड एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ये नेचर बेस्ड हो चुका है और जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा था उसको कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बायो विलेज पहला सेटअप किया गया है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ सांसद टीवी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उत्पल कुमार सिंह। तो सांसद टीवी को इसका फॉर्मेशन हुआ था मार्च 2021 को बाय मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। और इसके पहले जो CEO थे वो थे रवि कपूर एंड दूसरा बना है उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंडिया। तो इंडिया में क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हुआ था इंडिया के न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसके स्थापना 2007 में की गई थी। इसमें टोटल 4 मेंबर कंट्रीज़ है इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर बात करें 2022 के क्वाड समिट की तो ये हुआ था जापान की कैपिटल टोक्यो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप पर इंडिया है, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री मेंबर्स हैं क्वाड के। विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो दुनिया का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा देश बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हमारा इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर बात करें तो 1 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, दूसरे में चाइना, तीसरे में जापान, चौथे में जर्मनी एंड इंडिया है 5वें नंबर पे। एंड इंडिया की GDP 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। एंड छठे पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम। तो हमने ये पोजीशन हासिल किया है बाय सरपासिंग यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो 5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम था पहले, अब हो चुका है इंडिया। ने हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। तो 2022 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है 4 लोगों को। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इसको नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है और यह आवाज़ दी जाती है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। 2022 में 4 लोगों को दी गई है। कंबोडिया से हैं सोथेरा चिम, फिलीपीन से हैं बर्नाडेट्टे मैड्रिड, इंडोनेशिया से गैरी बेंचेगिब एंड जापान से है तदाशी हथोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड मेघदूत मशीन एट विच स्टेशन। ठीक है, तो हाल ही में किस स्टेशन में इंडियन रेलवे ने मेघदूत मशीन को लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई में। तो मुंबई के रेलवे स्टेशंस में मेघदूत मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है जो वाटर वेपर्स को कन्वर्ट कर सकता है इनटू पोर्टेबल वाटर। ठीक है,
और इसको इंस्टॉल किया गया है बाय इंडियन रेलवे। कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो दादर, थाने एंड अदर स्टेशन ऑफ द मुंबई डिवीज़न। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ एक्सरसाइज सारेक्स 2022 बीन कंडक्टेड? तो सारेक्स 2022 ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चेन्नई में। तो एक्सरसाइज सारेक्स ये एक नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज था। ये कंडक्ट किया गया था चेन्नई में बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। अगला क्वेश्चन है विच एयरलाइन जॉइंड WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स सस्टेनेबिलिटी कैंपेन जिसका नाम है क्लियर स्काई फॉर टुमारो? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो सस्टेनेबिलिटी कैंपेन है क्लियर स्काई फॉर टुमारो, इसमें ज्वाइन होने वाला इंडियन एयरलाइन कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एयर इंडिया, ठीक है, सॉरी बी इंडिगो, ठीक है। तो इंडिगो ये इंडियन एयरलाइन बना है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सस्टेनेबिलिटी कैंपेन क्लियर स्काई फॉर टुमारो को ज्वाइन किया है। रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिगो ये फर्स्ट एयरलाइन बना है टू यूज़ इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ओडिशा। तो ओडिशा पहला स्टेट बना है भारत का जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर इंसाइक्लोपीडिया को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर निस्तर एंड निपुण विच वेर लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी रिसेंटली? तो निस्तर एंड निपुण क्या है जो हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, DSV, ठीक है। तो निस्तर एंड निपुण ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस हैज़ मर्ज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ मर्ज हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर द सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ठीक है। तो फ्रांस का जो टॉप सिविलियन ऑनर है द सेविलियर डी ला लीजियन डी ऑनर, ठीक है। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी स्वाति पीरामल को। अगला क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन 2022 एज पर द कंटार ब्रांच रिपोर्ट? तो कंटार ब्रांच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट वैल्यूड ब्रांड बना है 2022 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS। तो इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है 2022 में TCS एक नंबर पे है, दूसरे में है HDFC बैंक एंड तीसरे में है इन्फोसिस। विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है। कहाँ पे किया था? तो लद्दाख में। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द जेनेसिस इनिशिएटिव? तो हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने जेनेसिस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी MEITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जेनेसिस यानी कि जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट जो है ये 10,000 स्टार्टअप्स को अगले 5 साल के लिए प्रमोट करेगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और UT पुलिस इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी, ठीक है। तो हाल ही में किस स्टेट या UT के पुलिस ने भारत का पहला स्टेट या UT बन गया है जो फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना मैंडेटरी कर दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो भारत विद्या ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टडीज़। इसको डेवलप किया गया था भंडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि पुणे में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 10th IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। तो इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम यानी कि IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग ये हुआ था USA के न्यूयॉर्क में, और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी, हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एल्विस अली। तो एल्विस अली ये असम से हैं और ही बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल, एंड यहाँ पे है नॉर्थ चैनल बिटवीन नॉर्दर्न आइलैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स फंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी कि रतन टाटा जी, जस्टिस केटी थॉमस एंड करिया मुंडा। तो इन तीनों को PM केयर्स फंड में ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो PM केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रेन स्कीम इसको लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा ऑन 29 मई 2021। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है वैसे बच्चों को जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन या फिर अडोप्टिव पेरेंट्स को खो दिए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस नो बैग डे इन स्कूल्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार। तो बिहार के द्वारा नो बैग डे इन स्कूल प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा हर एक स्कूल में। तो नो बैग डे हफ्ते में एक दिन होगा टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स। तो बिहार की बात करें तो इसके गवर्नर है फागू चौहान एंड चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। तो जो यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को इंस्टॉल किया गया है उसके ऑपरेटर हैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड समिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेटेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 21 सितंबर। तो 2022 में इसकी थीम थी नो डायमेंटिया नो अल्जाइमर्स, ठीक है। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ इसको सेनाइल डिमेंटिया भी कहा जाता है। इसके कारण मेमोरी एंड अदर इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शंस को डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूज़न जैसा सिम्टम्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम श्रीलंकास लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर ओवरटेकिंग चाइना। तो कौन सा देश चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया श्रीलंका को सबसे ज़्यादा लोन देने वाला बन चुका है। तो इंडिया प्रोवाइडेड $968 मिलियन लोन टू श्रीलंका इन 4 months ओवरटेकिंग चाइना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दौलताबाद फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो दौलताबाद फोर्ट या औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसको बनाया गया था यादव डायनेस्टी के द्वारा। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका नाम बदलकर देवगिरी फोर्ट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 एंड 2023। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन है विच एयरलाइन हैज़ अनवील्ड विहान AI और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। तो विहान AI ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। तो इस प्लान को किस एयरलाइन ने अनवील्ड करा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एयर इंडिया। तो एयर इंडिया का जो पहले ग्लोरी था है ना, जो पहले जैसा था उस तरह लाने के लिए विहान AI एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लाया गया है एयर इंडिया के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ टॉप्ड इन इंडिया इन बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022। तो बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022 में किस इंडियन बैंक ने टॉप करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फेडरल बैंक। तो इस लिस्ट में सिर्फ फेडरल बैंक ही अपनी जगह बना पाया है फॉर द बेस्ट वर्क प्लेस। तो फेडरल बैंक की रैंक है 63rd। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इज़ लोकेटेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दार्जिलिंग। तो ये लोकेटेड है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस जूलॉजिकल पार्क को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बेस्ट जू इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 15 सितंबर को। तो नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया जो कि इंडियन सिविल इंजीनियर थे। इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेवल एक्सरसाइज जीमेक्स 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो जीमेक्स 2022 ये इंडिया और जापान के बीच कंडक्ट किया गया था। तो जीमेक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो 2022 में ये 6th एडिशन था और इसको होस्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर मेडिकल स्किल फॉर पैरामेडिकल स्टाफ विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ टॉप्ड इन हुरुन इंडिया सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022। तो हुरुन इंडिया सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया है निखिल कामत। तो निखिल कामत ये को फाउंडर है जीरोधा के और इसका नेटवर्थ है 17,500 करोड़। सेकेंड पोजीशन पे है भाविश अग्रवाल जो कि ओला के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ वॉन चेंज मेकर अवार्ड एट द UN SDG एक्शन अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सृष्टि बख्शी। तो सृष्टि बख्शी ये इंडियन वुमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ही चेंज मेकर अवार्ड जीता है एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन है बंदारू विल्सन बाबू किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मेडागास्कर। तो मेडागास्कर आपको यहाँ पर मिल जाएगा है ना। एंड यहाँ पे है मोजाम्बिक चैनल बिटवीन मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम न्यू CEO ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नया CEO बने हैं विनायक गोडसे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि DSCI इसकी स्थापना की गई थी नेस्कॉम के द्वारा और इसी का CEO बने हैं विनायक गोडसे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन रेलवेज इंस्टॉल्ड RTIS सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाय। तो RTIS सिस्टम हाल ही में इंडियन रेलवे ने इंस्टॉल करा है। तो इसको किसने डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसरो ने। तो RTIS सिस्टम यानी कि रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसको डेवलप करा है इसरो ने। तो RTIS सिस्टम को डेवलप किया है इसरो ने और इसको इंस्टॉल करा है इंडियन रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है जॉर्जिया मेलोनी विल बी द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इटली। तो इटली की पहली प्राइम मिनिस्टर बनेंगी जॉर्जिया मेलोनी एंड प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ESIC डायरेक्टर जनरल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार। तो ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था 1952 में। ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के और इसी का डायरेक्टर जनरल बना है राजेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है झूलन गोस्वामी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्रिकेट। तो झूलन गोस्वामी ये इंडियन बॉलर हैं
अभी ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। हु हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है सिम्फोनी टू बूस्ट टूरिज़्म सेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए सिम्फोनी कॉन्फ्रेंस को लॉन्च करा है डॉक्टर जी किशन रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसको लॉन्च करा है जी किशन रेड्डी जो कि टूरिज़्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं। तो सिम्फोनी, ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डेनियल ए स्पिलमैन। तो ब्रेक थ्रू प्राइज इसको कंसीडर किया जाता है ऑस्कर ऑफ द साइंस। व्हेन इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। Which among the following has collaborated with Indian Army for CSR project in Kargil? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो CSR प्रोजेक्ट यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट जिसका एम है टू मेंटर लेस प्रिविलेज्ड गर्ल्स स्टूडेंट इन कारगिल एंड टू प्रिपेयर 50 गर्ल्स स्टूडेंट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनाग्रेटेड वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए PM मोदी। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी कि IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इसका उद्घाटन किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एट ग्रेटर नोएडा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। अगला क्वेश्चन है इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पंजाब। तो पंजाब में गगन स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। अगला क्वेश्चन है जेल का खाना हैज़ गोट 5 स्टार FSSAI रेटिंग इन फारुखाबाद ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो जेल का खाना है उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जेल में इसको 5 स्टार FSAI रेटिंग दिया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना की गई थी 2008 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2022 जापान ओपन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केंता निशिमोतो। तो 2022 जापान ओपन ये बैडमिंटन टूर्नामेंट था। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है केंता निशिमोतो जापान का एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती है अकीने यामागुची जापान का। हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर फॉर पुण्यकोटि दत्तू योजना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी किच्चा सुदीप। तो पुण्यकोटि दत्ता योजना ये एक केटल अडॉप्शन स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किच्चा सुदीप। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ। तो समर्थ नाम का ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च करा है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एंड दिस पोर्टल विल प्रोवाइड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट्स जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम सैलरी ये सारे अपडेट्स प्रोवाइड करेगा समर्थ पोर्टल जिसको लॉन्च करा है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड की बात करें तो गवर्नर है गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 टू हाउ मेनी टीचर्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 45। तो 45 टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे।
अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपनड इन विच सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पुणे। तो इसको लॉन्च किया गया है ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो चक्कन पुणे में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। तो नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मनोज पांडे। तो मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है और ये अवार्ड दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बिंद्या देवी भंडारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मेघालय। तो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर फार्मर्स वेलफेयर इसको लॉन्च किया गया है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ टू गेट हाउ मेनी डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 60 डेज। तो ये ऑर्डर इशू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा यानी कि DOPT के द्वारा। तो जो भी माँ है वो अगर अपने बच्चे को खो देती है आफ्टर बर्थ है ना, तो उनको 60 डेज़ की लीव मिलेगी जो फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ है। ठीक है। क्वेश्चन है विच विलेज बिकेम फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव RO वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। तो कौन सा गांव यूपी का पहला गांव बन गया है जहां पर हर घर में RO का पानी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भरतौल। तो भरतौल विलेज जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में बिकेम द फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव RO वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली राजनाथ सिंह विजिटेड विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मंगोलिया। तो यहाँ पे मंगोलिया आपको मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है उलान बातर एंड यहाँ पे रसिया एंड यहाँ पे है चाइना। ठीक है। एंड यहाँ पे है खुफ्सगुल लेक जो कि मंगोलिया में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के एंड सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 2022 के थीम है लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो AIFF के नया प्रेसिडेंट बने हैं कल्याण चौबे। कल्याण चौबे फॉर्मर इंडियन गोलकीपर ये नया AIFF प्रेसिडेंट बने हैं। तो AIFF इसका फॉर्मेशन हुआ था 1937 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो जो विनर स्टार्टअप होंगे उसको $1,00,000 प्राइज मिलेगा। कर्नाटका की बात करें तो गवर्नर है थावरचंद गहलोत एंड चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्बई। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन वेयर अवार्डेड विद द इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड 2022। तो इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है 10 टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस को। तो स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड 2022 ये प्रेजेंट किया गया था हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो कि मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। और ये जो अवार्ड्स है ये इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशंस के। इसमें टॉप 10 टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस को ये अवार्ड दी गई है जिसमें से मो बस एंड मो ई राइड ओडिशा का शामिल है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड ई-आवास वेब पोर्टल इन न्यू दिल्ली। तो ई-आवास वेब पोर्टल को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो CAPF ई-आवास वेब पोर्टल इसको लॉन्च किया गया है फॉर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसको लॉन्च किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एंड थ्रू दिस पोर्टल
CAPF and Assam Rifles troop can register online and receive housing allocation. अगला क्वेश्चन है विच कंट्री नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान। तो संगीतकार AR रहमान के नाम पर किस देश ने एक सड़क का नाम रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कनाडा। तो मरकम सिटी इन कनाडा हैज़ नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर AR रहमान। तो कनाडा आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है ओटावा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप फीचर्ड इन फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022। तो फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 में 11 इंडियन स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है अलापुझा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फुल डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केरला। एंड इसको डिक्लेयर किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द महिला निधि लोन स्कीम। तो महिला निधि लोन स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है राजस्थान। तो महिला निधि लोन स्कीम इसको लॉन्च किया गया है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो राजस्थान की बात करें तो गवर्नर है कलराज मिश्रा एंड चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है नागेश सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है थाईलैंड। तो थाईलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है बैंकॉक एंड करेंसी है बाथ। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल स्कूल रिसेंटली। तो किस राज्य या फिर यूटी गवर्नमेंट ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है फेस्टिवल एंड फेयर्स। तो सुमांग लीला फेस्टिवल ये हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। नवखई फेस्टिवल ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है और हाल ही में इसको वेस्टर्न ओडिशा में मनाया गया था। शिक्षक पर्व 2022 इसका उद्घाटन रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया था। नागा मिर्चा फेस्टिवल ये कोहिमा नागालैंड में हुआ था। नागा से आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है बतुक्कम ये एक फ्लावर फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। उसके बाद है स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स 2022 ये कहाँ पे होगा? तो राजस्थान के जोधपुर में। फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप ठीक है ये कहाँ पे होगा? तो लद्दाख के लेह में ठीक है। नेक्स्ट है कोलिन डी ग्रांडहोम जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट है। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 इसको जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। नेक्स्ट है 68th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये हुआ था पुनामडा लेक में केरला में ठीक है। इसके विनर है महादेवी कड़ू कट्टिल थेकेथिल चुंदन ठीक है याद रखिएगा। जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है इसके विनर हैं। कहाँ पे हुआ था? तो केरला में ठीक है। नेक्स्ट है अनिष्का बियानी फ्रॉम मुंबई हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? तो मलेशियन चेस मीट में। BCCI का जो होम क्रिकेट मैच हैं फॉर 2022 एंड 2023 इसका टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है मास्टर कार्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है रॉबिन उथप्पा इन्होंने रिसेंटली क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इंडियन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। नेक्स्ट है दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट इसको जीता है इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम। उसके बाद है मुशफिकुर रहीम ये बांग्लादेश के विकेट कीपर हैं। इन्होंने रिसेंटली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। रोजर फेडरर जो स्विस टेनिस प्लेयर हैं स्विट्ज़रलैंड के इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है।
2022 SAFF अंडर-17 चैम्पियनशिप, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका टाइटल जीता इंडिया और रनर अप रहा था नेपाल। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त। मेंस कैटेगरी में जीता है सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के, एंड वुमेंस कैटेगरी में तहिला मैकग्रथ ऑस्ट्रेलिया के। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये हुआ था मोरक्को में। इसमें देवेंद्र झाझरिया जो कि इंडियन जेवलिन थ्रोवर हैं, भारत के लिए सिल्वर मेडल जीते हैं। 2022 चेन्नई ओपन यह टेनिस टूर्नामेंट था। इसमें सिंगल टाइटल जीता है लिंडा फ्रुविरोटा जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। इंडिया का पहला मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स है ना, ये एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस होगा और यह होस्ट करने वाले हैं 2023 में नोएडा। नेक्स्ट है दुलीप ट्रॉफी 2022, ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसको जीता था वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर। नेक्स्ट है जूलियस बेयर जनरेशन कप 2022, ये चेस टूर्नामेंट था। इसको जीता है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और इन्होंने हराया था इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगैसी को। नेक्स्ट है जेके ई कोप, ठीक है, ये एप्स ऑन पोर्टल वाला है, ठीक है। जेके ई कोप मोबाइल ऐप फॉर इमरजेंसी यूज़, जिसको लॉन्च कराया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया था मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा के द्वारा। ई समाधान पोर्टल, इसको लॉन्च किया जाएगा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा फॉर रिसोल्विंग ग्रीवियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, जो भी स्टूडेंट्स एंड स्टाफ है उसके शिकायत को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सीएम दा हैसी, ये इसका मतलब मीनिंग है इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है टू एड्रेस द पब्लिक ग्रीवियंस और इसको लॉन्च किया गया था मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के द्वारा। इसके बाद सुपरलेटिव करंट अफेयर्स हैं। तो IILM यूनिवर्सिटी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, ये नोएडा में स्थित है। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला NEP 2022 कंप्लाइंट यानी कि अनुपालन लॉ स्कूल। नेक्स्ट है किमिंग जिंग 50, ठीक है, ये चाइना का फुल्ली सोलर पावर्ड अनमेंड एरियल व्हीकल है UAV, ठीक है। BSF का पहला फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड, ये डिप्लॉयड किया गया था इंडो पाक बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स, ये ओपन हुआ है श्रीनगर में। इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, तो SBI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2029। अडानी ग्रुप्स ये 3 गीगा फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी बाय 2030। बैंक ऑन व्हील्स सर्विस फॉर गुजरात, इसको लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। रिसेंटली गूगल ने मेंडियांट को एक्वायर कर लिया है, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है और इसको एक्वायर किया है फॉर $5.4 बिलियन। नेक्स्ट है पर्लई मंडल, ठीक है, ये MD एंड CEO बना है CSB बैंक का, जिसकी हेडक्वार्टर है केरला में। इंडिया का पहला प्लांट बेस्ड मीट कंसाइनमेंट, ये शिप किया गया है USA को, ठीक है, फ्रॉम गुजरात। तो पहला प्लांट बेस्ड मीट कंसाइनमेंट, तो ये किसको एक्सपोर्ट किया गया है USA को फ्रॉम गुजरात, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल थे, तो प्लांट बेस्ड मीट है तो इसमें जाहिर सी बात है मिनी समोसास, हॉट एंड स्पाइसी स्ट्रिप्स, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, ठीक है, ये सारे चीज़ भेजा गया था USA को फ्रॉम गुजरात और ये पहला कंसाइनमेंट था। नेक्स्ट है लेह, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो लेह अचीव कराए 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, तो बैंकिंग ऑपरेशन में 100% डिजिटाइजेशन अचीव करने वाला बना है लेह। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इसके अकॉर्डिंग GDP ग्रोथ रेट होगा इंडिया का
फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.3%, जबकि OECD के अकॉर्डिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 6.9%। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड, तो लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार ये दिया गया है तनिकेल्ला भरानी को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, ये जीता है वेस्ट बंगाल। मेरिटोरियस सर्विस मेडल फ्रॉम सिंगापुर, ये रिसीव करा है फॉर्मर नेवी चीफ सुनील लंबा। नेक्स्ट है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022, बेस्ट मूवी पुष्पा द राइस एंड बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट है जर्मन पेन अवार्ड 2022, ये जीता है मीना कंडासामी जो कि इंडियन ऑथर पोएट हैं। सुएल्ला ब्रावर्मन, ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश होम सेक्रेटरी है, इसको पहली बार क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड, ये दिया गया है 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह, 2020 के लिए आनंद मिलिंद एंड 2021 के लिए कुमार सानू को। साइंस एंड टेक स्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड देखते हैं तो मोएक्सी, ये एक नासा का एक्सपेरिमेंट है। रिसेंटली इन्होंने ऑक्सीजन यानी कि O2 को मार्स में खोजा है, प्रोड्यूस किया है, ठीक है। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड IIT मद्रास, ये आपस में कोलैबोरेट किया है टू प्रमोट द क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। इंडिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस ये लॉन्च किया गया इसरो एंड HCI के द्वारा यानी कि हग्स कम्युनिकेशन इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है समर्थ, ये लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको कमीशन किया गया है कोची में। नेक्स्ट है INS विजय, ये एक एंटी सबमरीन शिप है जिसको डीकमीशन किया गया है हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। जॉइंट ड्रिल जिसका नाम है अभ्यास, ये किया गया था इंडिया एंड US कोस्ट गार्ड के द्वारा, कहाँ पे, तो चेन्नई में। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड, तो इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 ये 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 ये 1 से लेकर 30 सितंबर तक हुआ, इसकी थीम थी महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट था इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 5 सितंबर को मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी होती है और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैदराबाद लिबरेशन डे को सेलिब्रेट करने की अनुमति दे दी है फॉर द पीरियड 17 सितंबर 2022 टू 17 सितंबर 2023। इसके लिए चीफ गेस्ट होगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अगर बात करें ऑपरेशन पोलो की तो ये रिलेटेड है हैदराबाद लिबरेशन से। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ये 7 सितंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम थी द एयर वी शेयर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे 9 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम थी ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2 सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है एंड इसकी थीम थी लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिवर्स डे 4th संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है एंड थीम थी 2022 की द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है, थीम थी इसकी मेडिकेशन सेफ्टी। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को, इसकी थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। वर्ल्ड टूरिज्म डे इम्पोर्टेंट है 27 सितंबर को मनाया जाता है, थीम है इसकी रीथिंकिंग टूरिज्म। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को, थीम थी इसकी यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट।
इसके बाद बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हैं, तो इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके ऑथर है डॉक्टर आशुतोष रराविकार, ठीक है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इसके ऑथर है योगेंद्र सिंह यादव। साइंस बिहाइंड सूर्या नमस्कार, ठीक है, इसको रिलीज़ किया गया था डॉक्टर कुल्लू भाई के द्वारा। डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इसके ऑथर है सौम्या सक्सेना। नेक्स्ट है फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी, इसके ऑथर है पवन सी लाल। क्रिम्सन स्प्रिंग, इसके ऑथर है नवतेज सरना। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसको लॉन्ग लिस्ट किया गया है फॉर 2022 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। विल पावर, इसके ऑथर है फॉर्मर इंडियन वुमेंस हॉकी कोच जॉर्ज मरीजाने, ठीक है, मरीजिने। रजनीश मंत्रास, इसके ऑथर है PC बालासुब्रमण्यन। नेक्स्ट है अंबेडकर एंड मोदी, इस बुक को रिलीज़ किया गया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा। मुस्कुराते चांद, लम्हे और कुछ खामोशियाँ, इस पुस्तक के लेखक हैं जीवेश नंदन एंड इसको रिलीज़ किया गया था मनोज वाजपेयी के द्वारा, जो कि इंडियन एक्टर हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया था फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता, ठीक है, इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया था जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के प्रेजेंट टाइम, ये फॉर्मर थे। कुछ MOU एग्रीमेंट एंड डील से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, तो टाटा स्टील एंड पंजाब गवर्नमेंट ने आपस में MOU साइन किया है टू इस्टेब्लिश स्टील फैसिलिटी इन लुधियाना, ठीक है। AICTE एंड अडोब, ये आपस में टाई अप किया है टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो पहला है वसुधा गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियोस न्यूज़ सर्विस डिवीज़न। राजेश कुमार श्रीवास्तव, इनको अपॉइंट किया गया एज अ इंटेरिम चेयरमैन ऑफ ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यमुना कुमार चौबे बिकेम CMD यानी कि CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। डॉक्टर M श्रीनिवास बिकेम द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है रजनीत कोहली, CEO ऑफ ब्रिटेनिया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टारबक्स, जो कि एक कॉफ़ी कंपनी है, इसका CEO बना है इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन। सुइला ब्रेवमन, ये इंडियन ओरिजिन है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ UK होम सेक्रेटरी। दिनेश कुमार त्यागी, ये CMD बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। संजय वर्मा, इनको अपॉइंट किया गया एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजीव बहल, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ICMR के यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पीटर एल्बर्स, ये न्यू CEO बने हैं इंडिगो के। दिनेश कुमार बात्रा, ये CMD बने हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, जिसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। संजय खन्ना, इनको अपॉइंट किया गया एज अ CEO ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया के, ठीक है। दिलीप तिरके, इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। नेक्स्ट है वनेसा नकाते, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज अ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। तो इंडिया से कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। जाओ लॉरेंसो, ठीक है, री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। भरत लाल, ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस L नागेश्वरन राव को अपॉइंट करा है फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन।
नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा एंड रितिका सचदे। जसप्रीत बुमराह, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अपर केस के, जो कि एक न्यू एज इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सुपर फूड ब्रांड, जिसका नाम है पिंटोला, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील छेत्री, जो कि इंडियन फुटबॉल कैप्टन है। बुर्जिल होल्डिंग्स, जो कि यूएई का हेल्थ केयर फर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। हीरो मोटो कॉर्प, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रामचरण। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट, जिसको होस्ट करा था दुबई, मंगोलियन प्रेसिडेंट यू खुरेलसुख, इन्होंने रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को एक घोड़ा गिफ्ट करा जिसका नाम है तेजस। चार्ल्स थर्ड, ये अभी नया किंग बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जिसको होस्ट करा था जापान की राजधानी टोक्यो। कुछ नाम चेंज हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजपथ जो है दिल्ली में, इनका नया नाम कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट है किबिथु मिलिट्री कैंप, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम रखा जाएगा जनरल बिपिन रावत मिलिट्री कैंप। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, इसमें गौतम अडानी ये दुनिया का थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन चुका है, और इन्होंने अमेजन के जो जेफ बेजोस है इसको पीछे छोड़ दिया है। ग्रीवेंस रिडर्सल इंडेक्स 2022, इसमें टॉप किया है UIDAI, यानी कि जो आधार से रिलेटेड हैं, इसमें अगस्त 2022 में ये टॉप करा है अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट। इसके बाद है कुछ पर्सनालिटीज़ जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो पहला है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, ये लास्ट सोवियत लीडर थे जिन्होंने कोल्ड वार को ख़त्म करा था, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अभिजीत सेन, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे एंड फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। इनको 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। साइरस मिस्त्री, ये फॉर्मर टाटा सन्स के चेयरमैन थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है रोड एक्सीडेंट में। बी शेख अली, ये इंडियन हिस्टोरियन थे, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है बिरजू शाह, इंडियन बॉक्सर थे, पास्ड अवे। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ये फॉर्मर क्वीन थे यूनाइटेड किंगडम के, हाल ही में इनका 96 ईयर्स में निधन हो गया है, और ये 70 ईयर्स लगभग रूल की है एज अ क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। रामचंद्र मांझी, ये इंडियन भोजपुरी फोक डांसर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है, और ये लौंडा नाच परफॉर्मेंस से फेमस थे, ठीक है। इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कमल नारायण सिंह, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए चीफ जस्टिस बने थे इंडिया के, सिर्फ 18 डेज ही रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपनंद सरस्वती, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। नरेश कुमार, ये टेनिस स्टार एंड फॉर्मर डेविस कप कैप्टन थे, पास्ड अवे। राजू श्रीवास्तव, जो कि इंडियन एक्टर एंड कॉमेडियन थे, पास्ड अवे। पद्मश्री आचार्य रामायंता शुक्ला, ये संस्कृत स्कॉलर थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। लुइस फ्लेचर फ्रॉम USA, जो कि एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस थे, इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है 100 डे जॉब स्कीम फॉर अर्बन एरियाज़, फर्स्ट एवर सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी टू अट्रैक्ट फिल्म मेकर्स टू गुजरात, जिसको लॉन्च करा है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने। विराट कोहली, ये फर्स्ट क्रिकेटर बन चुके हैं जिनका ट्विटर में 50 मिलियन फॉलोअर हैं। सेलो सो, ये गुजराती फिल्म है, बिकेम इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2023, तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो छेलो सो, जिसका मतलब
गुजराती में है, मतलब हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग है लास्ट फिल्म शो। नेक्स्ट है अमेज विथ सर्कल्स, टू अप स्किल वुमेन इन टेक्नोलॉजी, जिसको लॉन्च करा है अमेजन ने लॉन्च करा है अमेज विथ सर्कल्स, ताकि जो टेक्नोलॉजी में वुमेन्स हैं उनको अप स्किल किया जा सके। नेक्स्ट है रक्तदान अमृत महोत्सव, ये एक ब्लड डोनेशन ड्राइव है जिसको लॉन्च करा था मनसुख मांडविया एंड प्रेजेंट टाइम ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो इस महोत्सव को लॉन्च किया गया था आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर। रिसेंटली टाइफून नन्माडोल ये बैडली हिट करा था जापान को। प्रोजेक्ट सारस फॉर मेंस्ट्रुएशन हेल्थ, इसको लॉन्च किया गया था इजरायली एम्बेसी के द्वारा इन गाज़ियाबाद। PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बैंड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉर 5 years। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो आपका ऑप्शन है 20, 30, 40 या फिर 60।